तो मैं जो सोच रही थी वो सही है। क्या? यही कि तुम इस सगाई से खुश नहीं हो। तुम सुजल भैया के कहने से ही सगाई कर रहे हो। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। मौली, ये नहीं पूछोगे कि मैं सगाई क्यों नहीं करना चाहता हूँ? नहीं, मैं खुद को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मौली, तुमने मेरी खातिर अपना परिवार छोड़ा है, समाज के सारे नियम तोड़े हैं। मैं तुम्हारे सिवाय किसी और लड़की की कल्पना भी नहीं कर सकता मौली। तो तुम्हें इस सगाई से क्या तकलीफ है? मैं अपने परिवार को पालने के लिए अपने भाई, अपने पिता के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ मौली, ताकि तुम स्वाभिमान के साथ मेरी बीवी बनकर जी सको। तुम ऐसा सोचते हो ऋषि? हाँ मौली। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो बता दिया ना। क्या तुम इस इम्तिहान की घड़ी में मेरा साथ दोगी? जरूर दूंगी। इनफैक्ट मैं ही सुजल भैया से कहूंगी। मौली, इस दुनिया में एक तुम ही हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हो। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मुझे पता था सुजल, तुम जरूर आओगे। वाह पीयूष, बहुत भरोसा है तुम्हें मुझ पर। काश इतना भरोसा तुम्हें खुद पर भी होता। बहरहाल ये बताओ कि मुझे बुलाया क्यों है यहाँ? ये चेक लौटाने के लिए। एक बार फिर सोच लो पीयूष, यह फैसला तुम्हें बर्बाद कर सकता है, जेल तक पहुंचा सकता है। मैं जानता हूं सुजल, लेकिन जेल जाना तुम्हारे अंडर काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। कितनी अजीब बात है ना पीयूष। यह कॉलेज हमेशा से मुझे अपनी दोस्ती की याद दिलाता रहा है, लेकिन आज वो भ्रम भी टूट गया। आज के बाद यहाँ की हर चीज मुझे सिर्फ हकीकत की याद दिलाएगी। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें हकीकत का एहसास तो हुआ। हाँ, और हकीकत यही कहती है कि इस समय जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वो मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। सुजल, तुम एक ही बात को कब तक दोहराते रहोगे? कशिश तुम्हारा प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारी चाहत थी, इसलिए वो तुम्हारी नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी है। और आज कशिश को पाने के लिए तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो। सुजल, कशिश के खातिर मुझे ये बर्बादी मंजूर है, जेल जाना भी मंजूर है, लेकिन तुम्हारे अंडर काम करना ये मंजूर नहीं है। वाह पीयूष, वाह।
कितनी आसानी से तुमने मेरे प्यार को चाहत का नाम देकर एक कोने में फेंक दिया। ठीक है, अगर मेरा प्यार चाहत थी तो तुम्हारा प्यार क्या था? सहानुभूति, जिसे तुमने रोकर गिड़गिड़ाकर हासिल किया। किस तरह के मर्द हो तुम पीयूष? कशिश को प्यार के बंधन में बांधने के बजाय तुमने उसे कमजोरी की सलाखों के पीछे कैद कर लिया, जिसे वो कभी तोड़ ना पाए। हमारे रिश्ते की हकीकत मैं और कशिश अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए तुम्हारे इस नजरिए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेक ले लो। ठीक है, ले लेता हूं, ताकि तुम खुद अपने पांव से चलकर इसे वापस लेने आओ, क्योंकि तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट पर हुए हस्ताक्षर बदल सकते हैं, लेकिन इस पेपर पर लिखी हुई लिखावट कभी नहीं बदल सकती है, जो तुम्हें जेल तक पहुंचा सकती है। ये तो वक्त ही बताएगा सुजल। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। कोई आ रहा है, ले जाओ इसे। सुजल की गाड़ी यहाँ पर?
फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता नहीं दोनों के बीच क्या बातें हो रही होंगी। कहीं दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, पीयूष को भी सुजल से मिलने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्या करूं मैं? हाँ, मुझे विक्टोरिया कॉलेज जाना होगा अभी इसी वक्त। दोनों की गाड़ी तो यहीं खड़ी है, लेकिन सुजल और पीयूष दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ होंगे दोनों? मुझे पता लगाना होगा। पीयूष! 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 Help! Help! आरजी, मैं यहाँ कैसे आया तुम्हारे घर में? कल रात को तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी सुजल, और तुम्हारी गाड़ी भी पेड़ से टकरा गई थी। एनीवेज, ब्लैक कॉफी पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। सुजल, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। सुजल, कल रात को तुमने इतनी क्यों पी? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट आरजी। ओके, लेकिन सुजल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि हमारी मंगनी होने वाली है। कहीं तुम... प्लीज आरजी, मैंने कहा ना, इस बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। आरजी, थैंक्स। ओह गॉड, पता नहीं क्या होने वाला है। कहीं सुजल... नहीं नहीं, उसने मुझसे वादा किया है, और सुजल अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, कभी नहीं तोड़ता। डॉक्टर साहब, पीयूष की तबीयत कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। हाँ, खून थोड़ा ज्यादा बह गया है। डॉक्टर, हम उसे अभी मिल सकते हैं? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी वो बेहोश हैं, लेकिन जैसे ही होश आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। डोंट वरी।
पीयूष ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके। एक्सक्यूज मी मिस्टर गरेवाल। इंस्पेक्टर, कल रात हमला किसने किया, उसका पता चला आपको? क्या आपको मिसेस कशिश रहेजा ने कुछ नहीं पता? कशिश, तुम जानती हो हमला किसने किया? सुजल। बात? नहीं, सुजल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये सच है। मिस्टर पीयूष कल रात मिस्टर सुजल से मिलने विक्टोरिया कॉलेज गए थे और ये हादसा कॉलेज से कुछ ही दूरी पर हुआ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मिस्टर सुजल की गाड़ी मौका वारदात पर पाई गई, मिस्टर पीयूष की गाड़ी के पास। देखिए अपने बेटे की करतूत। देखिए, ये आप लोगों का पर्सनल मामला है। अगर आप चाहें तो मिस्टर सुजल के खिलाफ मैं एक्शन लेना चाहता हूं। जरूर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो सुजल हो या कोई और। आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। चलिए इंस्पेक्टर। चलिए। क्या बात है आर्ची बेटा, तुम्हारी सगाई है फिर भी तुम खुश नहीं दिखाई दे रही। हाँ पापा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। पापा, जब तक सगाई नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं भी सोचना नहीं चाहती पापा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं सोचने पर मजबूर हूं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी खुशी नहीं चाहते। पता नहीं उन्हें मेरी और सुजल की खुशी बर्दाश्त होगी भी या नहीं। मिस्टर सुजल गरेवाल कहाँ है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।